हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चाइना अपना रुख लद्दाख में, हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और ख़ासकर गलवान वैली को लेकर उसके में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया और इसको लेकर मीडिया में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल है। और मीडिया हर ज़्यादा क्या, यह होना भी चाहिए, हर जगह चाइना की चर्चा हो रही है और वो हमारी संप्रभुता पर एक तरह से हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम लोग भी, मुझे लगा कि मैं भी कुछ चाइना के बारे में बात करूं। तो चाइना के बारे में चलिए आज हम लोग बात करते हैं, लेकिन रुकिए, हम चाइना के बारे में वैसे ही कुछ इंडिया चाइना रिलेशनशिप या फिर किसी स्ट्रैटेजिक और सामरिक मुद्दे पर नहीं, हम जलवायु मुद्दे पर बात करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे चीन तुल्य जलवायु की। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं चीन तुल्य जलवायु को समझने के लिए एक दूसरे वीडियो में। लेट्स मूव चांदनी चौक टू चाइना। आइए अब आपको लिए चलते हैं चाइना और बात करते हैं चीन तुल्य जलवायु यानी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की। इसमें हम बात करेंगे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट और नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, जो इसके सब 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 टाइप्स हैं। और इसके अलावा यहाँ हम इनके प्राकृतिक वनस्पतियों और कृषि एवं औद्योगिक विकास पर भी चर्चा करेंगे। और तो चलिए हम लोग आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इसके। सबसे पहले जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। चीन तुल्य जलवायु, जिसे उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु भी कहा जाता है, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर उष्ण उपोष्ण अक्षांशों में विषुवतीय अक्षांशों के ठीक ऊपर पाई जाती है। इसका विस्तार जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पाई जाती है। पूर्वी तटीय उपोष्ण जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 उपभागों में, यानी कि 3 उपविभागों में, जिसके बारे में हम लोग पहले ही थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। चलिए हम लोग अब उन उपभागों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो पूर्वी तटीय चाइना का जो हमारा जो चीन तुल्य जलवायु है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। उससे पहला है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि चाइना और उसके आसपास के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो, यानी कि ये जो है टेम्परेट, इसको टेम्परेट यानी कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। उपोष्ण मानसूनी, भारत में जो मानसूनी जलवायु है उसे उष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं, और या फिर उसको ट्रॉपिकल मानसून या उष्ण मानसूनी कहते हैं। जबकि यहाँ पर है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो कि उत्तरी एवं मध्य चाइना के साथ साथ दक्षिणी जापान में पाई जाती है। फिर है गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये जो है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, जो है दक्षिणी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये मानसूनी जलवायु से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जबकि जो नटाल टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है, नटाल क्लाइमेट है, यहाँ पर जो कि यहाँ की जलवायु में मानसूनी तत्वों का बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है। इसके कारण के बारे में चलिए आगे हम बात करेंगे। तो इसका जो क्षेत्र है वो है अफ्रीका का नटाल, दक्षिणी अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेल्स, और दक्षिणी अमेरिका का पराना, साउदर्न ब्राज़ील का पराग्वे, उरुग्वे, नॉर्दर्न अर्जेंटीना वगैरह। तो चलिए अब हम लोग इसके जो 3 जो जलवायु प्रकार हैं उस पर हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको उससे डिस्कस करने से पहले एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का, एक मिनट पेन ले लें, भूल जाता हूँ यार पेन बार बार। ये है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये रहा गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये अटलांटिक ओशियन, और यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर ये इलाका जो ग्रीन है वाला है, ये है इसका रीजन। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नटाल जो जो दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र में इस तरह की जो जलवायु देखी जा रही है वो बिल्कुल नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। ये आप नटाल देख सकते हैं यहाँ का, दक्षिणी अमेरिका का, या फिर ये ब्राज़ील का कुछ हिस्सा है, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना का हिस्सा है। इस क्षेत्र में भी ये पाई जाती है, तटीय क्षेत्र है यहाँ का। और फिर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कुछ इलाका है यहाँ पर। तो ये सारे क्षेत्र में इसको ये नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु नटाल अफ्रीका, यदि इस प्रकार देखा जाए तो नटाल अफ्रीका में, साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी अमेरिका के पराना, पराग्वे, उरुग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाती है। और तो ये था इसका, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब आगे इसको करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसका जो है हमारा वार्म
टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, यानी कि ये जो चीन तुल्य जलवायु है, इसका थोड़ा एक एक्सप्लानेशन देखते हैं हम लोग पहले इसका। इसके तो जो विभाग है वो तो देख चुके हैं। अब इसका पूर्वी तटीय उष्ण जलवायु जो है उष्ण नम गर्मी एवं खुशनुमा शीत ऋतु वाली होती है, जिसे समुद्र जहाँ जो है जिस पर समुद्री प्रभाव ज़्यादा दिखता है। यहाँ पर जो है समुद्री प्रभाव दिखता है, कारण है कि ये यहाँ इसके तटीय क्षेत्र में इस तरह की पाई जाती है। कभी कभार अंदरूनी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं इस क्षेत्र का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट तक गिरा देती है, अन्यथा यहाँ अधिकांश समय उष्ण मौसम ही रहता है, उष्ण मौसम ही पाया जाता है। और जहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान है जिस तापमान पर आकर किसी भी क्षेत्र में पानी जमने लगता है या फ्रीजिंग होने लगता है, इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यदि हम यहाँ वर्षन की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो यहाँ पर 75 से 100-150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये जो बारिश है, ये सालों भर समान रूप से वितरित होता है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा महीना नहीं है जो कि बिल्कुल भी शुष्क हो। यहाँ पर जो है नहीं होता, इसमें ऐसा कोई भी महीना शुष्क नहीं होता है। यहाँ जो बारिश है हमेशा या तो संवहनीय या फिर पर्वतीय वर्षा होती है। और जो ठंड में जो वर्षा होती है वो डिप्रेशन की वजह से होता है, जो कि दाबांतर के कारण होता है। उच्च दाब और निम्न दाब पर, उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर जब चलती हैं तो ऐसे जो बारिश होती है उस प्रकार की ये बारिश यहाँ पर देखने को मिलता है। ये और इस तरह की बारिश जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंटर में। तो अब आगे हम लोग चलिए फिर देखते हैं इसका चाइना टाइप, जो कि सब टाइप है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक। चलिए अब हम बात करते हैं चीन तुल्य जलवायु की, जो इस प्रकार की जलवायु का उद्गम या मूल है। जहां इस प्रकार की जलवायु के निर्माण का कारण है एशिया महाद्वीप के बृहद अंदरूनी लैंडमास और प्रशांत महासागर की उपस्थिति, गर्मियों एवं सर्दियों में बृहद दापांत उपस्थिति है। जो एक देख सकते हैं आपने मैप में, जैसे हम लोग कभी बात कर चुके, मैप में देख चुके, जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके पश्चिम में एक बृहद लैंड मास है, एशिया और यूरोप का एक बृहद क्षेत्र है जहाँ की वो महाद्वीपीय क्षेत्र है। और जबकि इसके पूर्व में महासागर है, प्रशांत महासागर, जो भी बहुत विशाल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। गर्मियों में या सर्दियों में बृहद दाबांतर को जन्म दे, इसके कारण जो होता है गर्मियों और सर्दियों में दाबांतर को जन्म देती है। सर्दियों में होगा क्योंकि हाई प्रेशर जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में, और गर्मियों में जो है हाई प्रेशर महासागरीय क्षेत्र में बनेगा। और हवाएं जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है तो यहाँ पर इस तरह का एक खास जलवायु क्षेत्र का निर्माण होता है। तो दूसरी ओर शीत ऋतु में ठंडे जो, हाँ, एक तो गर्मियों में जैसे हम लोग बता देंगे कि ये गर्मियों में यहाँ पर, और यहाँ जो वर्षा है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास इसको मापा जाता है, 100 से 150 सेंटीमीटर इन विंटर्स। जब गर्मियों में सर्दी, दूसरी ओर जब शीत ऋतु की बात करती है, ठंडे मंगोलिया और जो उसके चाइना का जो क्षेत्र है वो ठंडा होता है, जबकि प्रशांत का तटीय क्षेत्र पर इधर से यहाँ ठंडा क्षेत्र होता है। और यहाँ पर ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर बनता है, जिसके कारण मंगोलिया, साइबेरिया और प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र में एक तीव्र प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि दाब प्रवणता का क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है कि महाद्वीपीय भागों से बेहद ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं और तटीय क्षेत्र में हल्की बारिश और हिमपात का कारण बनती है। अब तो ये था हमारा इसका, तो इसको हम लोग मैप पर भी समझ सकते हैं इसको, जैसे कि आपने अभी मैप में देखा, जिसको पता ही चुके कि जो पीछे जो पश्चिम में इसके चाइना टाइप क्लाइमेट का जो क्षेत्र है, चाइना का जो जिस ये तटीय क्षेत्र, इसके पश्चिम में एशिया और यूरोप का बृहद महाद्वीपीय भाग है, और जबकि पूरब में एक महासागर है, प्रशांत महासागर, और इसके इस दाबांतर की वजह से हवाएं चलती हैं और यहाँ पर एक इस तरह का क्लाइमेट का निर्माण होता है। तो अब इस जलवायु क्षेत्र की एक और विशेषता यह है कि बृहद टेम्परेचर, यहाँ पर टाइफून्स वगैरह की भी उत्पत्ति होती है, और बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से, जिसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है तथा चाइना से होते हुए ये पश्चिम की ओर बढ़ती, चाइना सी से, यानी कि चीन सागर से होते हुए ये पश्चिम की ओर बढ़ती है। और इस क्षेत्र में ये एक विनाशकारी बाढ़ तूफान के रूप को लेकर आती है, ये एक प्राकृतिक आपदा को साथ में लेकर आती है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट की। गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप के बाद अब हम बात करेंगे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की, जिसका नामकरण गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम पर किया गया है। तो इस प्रकार की जलवायु यूएसए के मैक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जो बहुत हद तक
हद तक चीन तुल्य जलवायु से मिलती जुलती है। यहाँ का यहाँ यहाँ मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु की तरह हवाओं का पूर्ण व्युत्क्रमण नहीं होता। यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ कोई भी शुष्क मौसम नहीं पाया जाता। यहाँ पर या कोई भी शुष्क मौसम नहीं पाया, जबकि अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। टेम्परेचर रेंज जो है अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज नहीं होता। तापमान का जो अंतर है, तापांतर साल भर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसका, ये बहुत छोटा रेंज है टेम्परेचर का। यहाँ अत्यधिक जो हीटिंग की वजह से टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है। टॉर्नेडो एक एक तरह का, ये भी एक समुद्री तूफान, समुद्र में उठने वाला एक बवंडर जैसा है, जो कि स्थलीय क्षेत्रों में आकर भारी तबाही मचाता है। और टॉर्नेडो जो है वो सॉरी, ये समुद्री तट में नहीं, ये एक बवंडर है जो कि स्थलीय क्षेत्रों में, स्थलों पर यानी कि महाद्वीपीय भागों में, यानी कि जमीन पर इसकी उत्पत्ति होती है। समटाइम्स वायलेंट टॉर्नेडो अकर ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में एक भंवर टाइप का उत्पन्न होता है, जिसमें हम लोग अक्सर बचपन में कहा करते थे कि नहीं हवाएं गोल गोल घूमती है, इसके अंदर भूत रहता है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी ही चीज़ें। टॉर्नेडो एक इसी का एक बहुत ही विकराल रूप होता है, जिसके रास्ते में आने वाले हर चीज़ को वो लगभग नष्ट कर देती है। तो अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट की। चाइना गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट के बाद अब बात करेंगे नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट की। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध के टेम्परेट अक्षांशों में देखी जाती है। सॉरी, पेन लेना बार बार भूल जाता हूँ और ये इस तरह का आता है। धीरे धीरे हो जाएगा, ये नया टेक्नोलॉजी है, समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा। तो चलिए, इस प्रकार की जलवायु जो है दक्षिणी गोलार्ध के टेम्परेट अक्षांशों में पाई जाती है। टेम्परेट अक्षांश यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्धों में महाद्वीपों का सकरा होने तथा महासागरीय प्रभाव के डोमिनेंस के कारण यहाँ मानसूनी तत्वों का अभाव देखा जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी विशेषता रही है। यहाँ दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें सालों भर समान रूप से भारी वर्षा लेकर आती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। इस उष्ण उपोष्ण क्षेत्र में निम्न दाब का एक पैसेज दक्षिणी किनारों पर मार्च से जुलाई के बीच देखा जाता है। यहाँ वार्षिक टेम्परेचर रेंज काफ़ी छोटा होता है। यहाँ कोई भी बहुत ठंडा महीना नहीं पाया जाता। यहाँ कुछ विनाशकारी तीव्र स्थानीय पवनें पाई जाती हैं, जिसके हम लोग, आप जब मैप को देखेंगे तो पहले ही चौथे स्लाइड में जो मैप है उस मैप पर देखेंगे तो एक है हमारा, इसको हम पर आप उसको लोकेट कर सकते हैं। साउथर्ली ब्रस्टर है, साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पेम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में, और बर्ग साउथ ईस्ट अफ्रीका में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है उस पर बात करेंगे। तो जब वनस्पतियों की अब हम बात करते हैं, इससे जलवायु प्राकृतिक वनस्पति की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर चूँकि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कि ये जो टेम्परेट जो हमारा उष्ण उपोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु है यहाँ पर, और बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा जो नटाल क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो अधिक वर्षा के कारण यह प्राकृतिक वनस्पतियों के मामले में काफ़ी समृद्ध है। यहाँ निचले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों के साथ साथ पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं निचले क्षेत्रों में। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है कि ऊंचाई जब जैसे जाएंगे तो यहाँ पर पाइन, साइप्रस जैसे सॉफ्ट लकड़ियों वाले कॉनिफेरस वन भी देखे जाते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में मौसमी दशा कभी भी पौधों की वृद्धि में रुकावट नहीं होते, कारण क्योंकि यहाँ कभी भी बहुत ठंडा या बहुत शुष्क मौसम नहीं देखा जाता। सालों भर बारिश होती है, वर्षा का समान वितरण है। यहाँ वनों में घास, बांस, फर्न और ताड़ प्रजाति के वनस्पति भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अलावा अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो वनस्पति उगाए जाते हैं एक व्यावसायिक रूप से, तो यूकलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस है, पराना पाइन और कर्बांचो, ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ईस्टर्न पैराग्वे और अर्जेंटीना में। ये है येरमेट टी, पैराग्वे टी वगैरह, ये सब है हमारा ये दक्षिणी अमेरिका का। चेस्टनट, आयरनवुड, ब्लैकवुड्स, ये हाईलैंड्स ऑफ नटाल, ये दक्षिणी अमेरिका में है। पाम ट्रीज
ये भी कोस्टल एरिया ऑफ नटाल का है। ये ओक, चैम्फोर, कैमेलिया एंड मंगोलिया, ये चाइना और जापान के क्षेत्र में ये सारी इसकी खेती की जाती है। तो अब चलिए हम लोग अब देखते हैं हम इसके कृषि कृषि विकास पर, कृषि के बारे में ये क्या कहता है यहाँ का। यदि हम सॉरी 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 हाँ, यदि हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर साउथ अमेरिका में कॉफ़ी, मक्का, पाइन, पराग्वे पराग्वे टी, वीट, कैटल और भेड़ पालन भी किया जाता है। जबकि दक्षिणी साउथ वेल्स या विक्टोरिया में डेयरी है, मिल्क, बटर वगैरह की जाती है। इसके अलावा इन पूरे क्षेत्र में मक्के की खेती काफ़ी की जाती है। आगे देशों की कृषि, यहाँ पर मक्के की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। पशुपालन में यहाँ दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त किया जाता है, जिससे अर्जेंटीना का मांस उद्योग और यूएसए का चमड़ा उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इसी क्षेत्रों के आसपास ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है कि एक कह सकते हैं कि प्रेरीज या फिर जो ग्रासलैंड है, ये स्टेपी ग्रासलैंड के बाद कृषि के मामले में इस इलाके में वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है ये इलाका। तो ये था हमारा आज का ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए। अब इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो या फिर किसी तरह का कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ हो। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को जोड़िए हमारे चैनल से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम